कभी कभी मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली थी, तब हम उन लोगों का अपमान करते हैं जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए एक पल का भी विचार नहीं किया। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आज गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी मैंने बचपन में पढ़ी हुई थी। कौन सी पुस्तक थी उसका नाम तो फिलहाल याद नहीं है, लेकिन ये कहानी मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है। कहानी शुरू होती है अंग्रेज़ों के ज़माने से, जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ी हुकूमत थी और उनका त्रास भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और उस वक्त देश में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी और इन्हीं सारी क्रांतिकारी गतिविधियों में एक थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रची गई आज़ाद हिंद फौज। और इस आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए उन्होंने जवानों को आह्वान दिया था कि जिनको भी फौज में भर्ती होना है, देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वराज के लिए काम करना है, वो लोग इस फौज में भर्ती हो सकते हैं। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन पूरे देश में सैलाब सा उठने लगा इस फौज में भर्ती होने के लिए। हर गांव से, हर मोहल्लों से, हर शहरों से युवा आते और इस फौज में भर्ती होने के लिए इम्तिहान देते। उनकी शारीरिक परीक्षा होती, उनकी मानसिक परीक्षा होती और फिर योग्य उम्मीदवारों को फौज में भर्ती किया जाता। और इन्हीं सारे उम्मीदवारों में एक गांव से एक युवान आया हुआ था। वो युवान देखकर ही एक सैनिक जैसा लग रहा था, क्योंकि उसकी चौड़ी छाती और उसकी ऊंचाई उसके योग्य होने की जुबानी अपने आप ही दे रही थी। जैसे ही चयनकर्ताओं ने उस युवान को देखा तो उसके शरीर को देखकर वो लोग तुरंत ही उसे सेना में भर्ती करने के लिए मान गए और उस युवा को नेताजी के पास ले जाया गया। नेताजी से मिलकर वो युवा बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका सपना आज साकार होने जा रहा था। नेताजी आए, उस युवा से मिले और नेताजी ने उस युवा को देखकर कहा कि तुम सेना में भर्ती होना क्यों चाहते हो? तो उस युवा ने कहा कि मेरी माँ की ये इच्छा है और मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। और जब आप देश को स्वतंत्र करने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए इस फौज की रचना कर रहे हैं, तो इसमें मेरा जितना भी योगदान हो सकता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। नेताजी ने पूछा कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं और मेरी विधवा माँ, बस, इसके अलावा मेरे परिवार में कोई नहीं है। और यह सुनकर नेताजी निराश हो गए। नेताजी ने उस युवान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी देश की सेवा करने की इच्छा बहुत ही अच्छी है, अतुल्य है और इसका मैं आदर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारी सेवा हमारी जननी के प्रति होनी चाहिए, हमारी माता के प्रति होनी चाहिए। और क्योंकि तुम्हारे बाद तुम्हारी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं तुमको ये आज्ञा देता हूँ कि तुम जाकर अपनी माँ की सेवा करो और बाद में तुम अगर समय मिलता है तो भारत माता की सेवा करने के लिए आ सकते हो। ये सुनकर वो युवा बहुत ही निराश हो गया। उन्होंने नेताजी से बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना की कि नेताजी, मेरी माँ की ये इच्छा है कि मैं इस फौज में भर्ती हूँ और देश की सेवा करूँ, तो इसलिए आप मुझे रख लीजिए। लेकिन नेताजी ने उसकी बात नहीं मानी और इस युवा को वापस गाँव जाने का हुक्म दे दिया। वो युवान निराश होकर नेताजी की बात मानकर वापस गाँव चला गया। लेकिन दूसरे ही दिन शाम को वो युवान वापस आया और फौज में भर्ती होने के लिए अपना नाम लिखवाने लगा। जब नेताजी को यह बात पता चली कि वो युवा वापस आ गया है, तब उन्होंने तुरंत ही उस युवान को अपने पास बुलवाया और पूछा कि तुम्हें मैंने मना किया था, अपनी माँ की सेवा करने के लिए कहा था, तुम वापस क्यों आ गए? और ये सुनकर उस युवा की आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत ही अपनी जेब में से कागज का टुकड़ा निकाला और नेताजी को दिया और कहा कि ये आपके लिए मेरी माँ ने दिया है। नेताजी ने वो कागज का टुकड़ा खोला, उसमें देखा तो उस युवा की माँ के शब्द थे और नेताजी ने उस कागज को पढ़ने की शुरुआत की। कागज में लिखा था कि नेताजी, मुझे ये उम्मीद थी कि मेरा बेटा अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और इसीलिए मैंने उसे आपके पास भेजा था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरी वजह से, एक माँ की वजह से एक बेटा भारत माँ की सेवा नहीं कर पाता, तो उससे बुरा क्या हो सकता है।
और मुझे एहसास हुआ कि आज पहली बार ऐसा हुआ है जब एक माँ एक बेटे की फर्ज में बाधा बनी हो। और क्योंकि मैं उसके फर्ज में बाधा बनी हूँ, तो अगर मैं ही नहीं रहूँगी तो उसे आप ज़रूर सेना में भर्ती कर लेंगे। और इसीलिए मैं अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने बेटे को आपके पास भेज रही हूँ। इसे आप संभाल लेना, इसे आप फौज में भर्ती कर देना ताकि ये भारत माता के काम आए। और उस युवक ने नेताजी से कहा कि नेताजी, आज सुबह ही मेरी माँ ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और अभी दोपहर को ही उनका अंतिम संस्कार करके तुरंत मैं आपके पास आया हूँ। नेताजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उस युवा से कहा कि शोक तो खत्म हो जाने देते, लेकिन फिर भी उन्होंने उस युवा के कंधे पर हाथ रखा, अपने गले से उस युवा को लगा लिया और फिर उनकी माताजी को प्रणाम करते हुए उन्होंने उस युवा को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी काफ़ी भावुक है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी का मर्म समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो कई सारे स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने भारत माता के लिए अपना बलिदान दिया था। कभी कभी मुझे लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि हमें आज़ादी अहिंसा से मिली थी, तब हम उन लोगों का अपमान करते हैं जिन्होंने भारत के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए एक पल का भी विचार नहीं किया, फिर चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर उनके जैसे कई सारे सेनानी हो। और आज ये दिन है कि हम उनको भी वंदन करें जिन्होंने अहिंसक क्रांति की थी, उनको भी वंदन करें जिन्होंने सेना में जुड़कर अपने प्राण का बलिदान दिया था। तो आइए मिलकर उनको भावांजलि दें और हम ये प्रण लें कि हमारे देश के लिए हमसे जो भी हो सकता है वो छोटी बड़ी सहायता, अपना योगदान हम उसके विकास के लिए देंगे। तो आइए इसी के साथ इस कहानी को मैं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।